एक लड़का जो कि रोजमर्रा की जिंदगी की तरह स्कूल जाता है। स्कूल वो जाता है हर दिन, और स्कूल से जैसे ही वो वापस आता है, क्या होता है, वो जैसे ही घर पे आता है बेहोश हो जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूँ आपका एक बहुत ही सनसनीखेज खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है गाजियाबाद के एक क्षेत्र विजयनगर से। वहाँ पे एक परिवार बहुत ही खुशहाल जिंदगी अपनी काट रहा होता है। परिवार जो होता है वो मुस्लिम होता है और लड़के का नाम होता है शहजाद। पिता भी उसके एक कामकाजी इंसान होते हैं, यानी कि उनका अपना खुद का एक छोटा मोटा बिजनेस होता है और खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। एक लौता लड़का होता है, लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के एरिया में वो जो विजय नाम की जो कॉलोनी है उनकी, वहाँ पर वहीं पे ही एक महिला होती है जो उस पूरे एरिया के, पूरे उस गली के जितने भी कुत्ते होते हैं उनको खाना खिलाती थी हर दिन। उनको इतना ज़्यादा अपने आप में इन्वॉल्व करना, कुत्तों से प्यार होना। लेकिन एक तरफ ये बात भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक जो पेट होता है, यानी कि जो हम पेट पालते हैं, चाहे बिल्ली पाले चाहे कुत्ता पाले, जितना हमारे लिए वो सुविधाजनक होता है, बहुत सारी चीज़ों में सुविधा भी देता है, यानी कि घर की सुरक्षा करना हम ये मानते हैं। जो कुत्ते भी होते हैं वो घर की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये खतरनाक और जानलेवा भी होते हैं। तो क्या था कि वो महिला जो है वो हर दिन उन कुत्तों को खाना खिलाती थी, तो वो एकदम ही उस गली को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं थे। फिर ये जो युवक जो था शहजाद, जिनके पिता एक बिजनेसमैन है, अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं और परिवार काफी खुशहाल है, तो ये जो लड़का है ये आम दिनों की तरह, रोजमर्रा की तरह स्कूल जा रहा है, स्कूल से वापस आ रहा है। एक दिन क्या होता है कि उसको, शहजाद को, उनका एक गली का ही एक कुत्ता काट लेता है। ये तो नॉर्मली आपने सुना ही होगा कि गली में जो कुत्ते होते हैं वो अक्सर बच्चों को काट लेते हैं। ऐसे में माँ बाप आमतौर पे क्या करते हैं कि अपने बच्चे को ले जाके रेबीज, हालांकि जो रेबीज का जो इंजेक्शन होता है वो कुत्तों को देना होता है, लेकिन गली के कुत्तों के साथ ऐसा नहीं होता। तो माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को ले जाके, अब इस जो केस होता है, इस तरीके का केस जो भी होता है कि कुत्ते ने अगर बच्चे को काट लिया है तो माँ बाप बच्चे को ले जाके इंजेक्शन लगवा देते हैं। डॉक्टर भी यही सजेस्ट करता है, ऐसा ही होता है। लेकिन इस केस में क्या था कि जो लड़का जो है उसको जब कुत्ता काट लेता है तो वो डर के मारे नहीं बताता अपने घर पे। वो इस कदर डर जाता है, इतना ज़्यादा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कुत्ते के काटने के बाद, तो वो अपने घर पे जाके कुछ नहीं बताता। फिर क्या था, बात वहीं खत्म हो जाती है। नॉर्मली बोल देता है कि चोट लग गई, वो कुछ भी नहीं बोलता। धीरे धीरे दिन पे दिन निकलते रहते हैं। एक दिन निकलता है, दूसरा दिन निकलता है, देखते ही देखते 15 दिन निकल जाते हैं। 15 दिन के बाद फिर और दिन निकलते हैं। फिर क्या था, जैसे ही 1 महीना निकलता है, उस जो लड़का है उसकी उस कदर तबीयत खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। उसका बाप सोचता है कि हो गया होगी कोई दिक्कत। वो एकदम, उसके जो पिता और जो दोनों के दोनों माँ बाप है वो काफ़ी परेशान होते हैं। फिर क्या था, वो एकदम से लेके जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि जो लड़का जो था ना, उसको जो कुत्ते ने काटा था, उसका इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। उसका जहर पूरे ही शरीर में उसके फैल चुका है, जिसके कारण अब डॉक्टर ने भी ये कह दिया कि हमें नहीं पता कि ये अभी बचेगा भी कि नहीं। और उसके लक्षण इस तरीके से इतने ज़्यादा उसके अंदर आ गए थे कि वो बिल्कुल ही कुत्तों की तरह व्यवहार करने लग गया। अपने आप को अंधेरे में रखना, छुपा के रखना दुनिया से, जैसे कि आमतौर पर जानवर करते, सारे ही लक्षण उसके अंदर कुत्ते वाले आ गए थे। भौंकना भी चालू कर दिया। कई लोग इस चीज़ का मजाक भी बनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही सीरियस और गंभीर मसला है, जो लोग सीरियस लेके चलते नहीं है कि कोई भी जानवर अगर काटता है तो ऐसे में इंजेक्शन लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। क्या था कि वो जब उसके पिता जो है लड़के के, वो उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते, कहते हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो जहर जो है पूरे शरीर में फैल चुका है। देखते ही देखते वो रोते रहते हैं, उनके पिता रोते रहते हैं। फिर क्या होता है कि वो जो लड़का है उसके अपने पिता के हाथों में उसका दम निकल जाता है, वो मर जाता है, जिसके कारण जो उसके पिता होते हैं एकदम बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। इतना ज़्यादा रोते हैं उनके माँ बाप कि हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनका बच्चा उनके साथ फ्रैंक नहीं था। वो डरता था अपने माँ बाप से, क्योंकि वो इस तरीके से अपने बच्चे को परवरिश उन्होंने इस तरीके से की थी, हर बात पर डांटना चिल्लाना, कि वो लड़का ही इतना ज़्यादा डर गया था कि उसने ये बात छुपा ली अपने माँ बाप से।
और इसका अंजाम ये हुआ कि उसकी 1 महीने के बाद ही मौत हो गई, और वो भी बेरहमी से तड़पते हुए, क्योंकि उसके अंदर जो कुत्ते का जो काटने का इन्फेक्शन था वो फैल चुका था। तो मेरी सारे माँ बाप से यही गुजारिश है, मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश करिए, उनको डांटिए भी, उनको मारिए भी, लेकिन इस कदर खौफ में ना रखें कि वो आपसे छोटी छोटी चोट या कुत्ते का काटना या ये कोई भी परेशानी को छुपा ले, वो डर जाए। चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो। आप अपने बच्चे को अगर डांट मार भी रहे हैं या मारते हैं या डांटते हैं, वो ठीक है माँ बाप होने के नाते, लेकिन उनको इस तरीके से सीख दीजिए, उनको इस तरीके से परवरिश करिए कि वो आपसे कोई भी बात छुपाए ना। एक तरीके से उनका दोस्त भी बन के रहिए, उनके साथ खेलना वेलना ये सब भी करिए, ताकि वो थोड़ा सा आपके साथ मिलजुल सके, आपके साथ दोस्ती बना के रखे। अगर आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर इस केस में, शहजाद के केस में ऐसा हुआ कि वो तो मर गया, लेकिन अगर आप फ्रैंक रहेंगे तो वो वक्त से पहले ही वो चीज़ पता चल जाएगी, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शन हो, इतनी नौबत नहीं आएगी कि मृत्यु हो जाए। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की देखरेख जो है एक दोस्त की तरह करें, उनसे उन्हें प्यार से रखें, उन्हें हर बात शेयर करने का, उनको बताने का मौका दें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।